रहमानिर्रहीम। ओके सो ये थर्ड वीडियो है मेरी प्लेलिस्ट की। मेरी पहली जो सी वीडियो थी वो अबाउट डिजिटल लॉजिक एंड गेट और गेट और नॉट गेट थी। जो मेरी सेकंड वीडियो है वो यूनिवर्सल डिजिटल गेट्स अबाउट नैंड गेट और नॉट गेट है। जो मेरी थर्ड वीडियो है ये अबाउट एक्सोर और एक्सनोर गेट है। इसमें मैं आपको ट्रुथ टेबल्स, डिजिटल लॉजिक सिंबल्स और कैसे उनको पीएलसी में प्रोग्राम करते हैं फॉर नंबर ऑफ़ इनपुट्स एंड आउटपुट, तो वो आपको इन डिटेल इस 10 to 12 मिनट्स में आपको उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी और आपको लॉजिक डिज़ाइन करनी आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन पे मूव करते हैं। सो कोर्स आउटलाइन ऑफ टुडे वीडियो लेक्चर इज़ अबाउट डिजिटल लॉजिक गेट्स, ट्रुथ टेबल्स, लॉजिक सिंबल्स एंड द PLC program associated with them. Okay, so XOR gate. So this is a digital logic symbol of XOR gate जिसमें दो इनपुट्स हैं A और B और एक आउटपुट है। यहाँ नंबर ऑफ़ इनपुट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं लाइक A to Z डिपेंडिंग अपॉन आवर एप्लीकेशन अबाउट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एम्बेडेड सिस्टम्स। ठीक है, लेकिन आउटपुट हमेशा वन होनी चाहिए। ठीक है, आउटपुट मस्ट बी वन एंड यूनिक। ओके, सो दिस इज़ अ ट्रुथ टेबल एसोसिएटेड विद द एक्सोर गेट। तो इसमें हमने दो चीज़ें सीखनी है कि डिफरेंट आउटपुट्स पे हमारे पास डिजिटल लॉजिक 1 आएगी और सेम इनपुट्स पे हमारे पास डिजिटल लॉजिक 0 आएगी। ये देख सकते हैं आप कि इसमें x1 और x2 दो इनपुट वेरिएबल्स है, इनपुट आर्गूमेंट्स हैं, ये दोनों सेम है। डिजिटल लॉजिक 0 है तो इस पे जो आउटपुट है वो 0 है। इसी तरह सेम इनपुट्स पे आउटपुट 0 आ रही है, ये भी डिजिटल लॉजिक 1 है, ये भी डिजिटल लॉजिक 1 है, तो जो सी आउटपुट है वो 0 है। लेकिन डिफरेंट इनपुट्स पे जो सी आउटपुट है 1। तो मैंने प्रीवियस भी दो वीडियोस में आपको यही बताया था कि जो पीएलसी में हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो डिजिटल हाई की बेस पे करेंगे। ठीक है, डिजिटल लो की बेस पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो रेस्ट कंडीशन पे सेटिस्फाई हो रही होती हैं। ठीक है, हमें डिजिटल लॉजिक 1 से हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हमने इन दो रोस यानी दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों रोस की बेस पे हमने अपना पीएलसी दो स्टेप्स का जो सा वो प्रोग्राम करना है। तो अब आपको मैंने एक टेक्निक बतानी है जिस टेक्निक को यूज़ करते हुए आपने करना है। तो ये बहुत इजी टेक्निक है, अगर आप इस टेक्निक के थ्रू चलेंगे तो विद इन नो टाइम आप प्रोग्राम कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखें इधर क्या है, लॉजिक 0 है। ठीक है, इनपुट इधर 0 है, इधर भी लॉजिक, इधर लॉजिक 1 है। तो इधर मैं कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूं कि मेरी जो सी आउटपुट है वो 1 आए। तो इधर मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूंगा जो कि इसको मैं पुश ना करूं, फोर्स ऑन ना करूं, तो मेरी आउटपुट पे 1 आना चाहिए। इसी तरह इधर 1 का मतलब है कि मैंने पुश करना है या फोर्स ऑन करना है। तो ऐसा कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा जिसको पुश करने से 1 आएगा, तो वो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। मीन्स दिस वन इज़ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। इन नॉर्मली कंडीशन इट बिहेव्स एज अ क्लोज सर्किट क्लोज कॉन्टैक्ट, बट जब हम इसको पुश करेंगे तो ये एज अ ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा। ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, ये नॉर्मल कंडीशंस में तो एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको पुश करूँगा या फोर्स ऑन करूँगा तो ये कॉन्टैक्ट एज अ ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा। ठीक है, तो यही वजह है कि मैंने इधर नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा ताकि आउटपुट 1 आए, और इधर नॉर्मली ओपन यूज़ करूँगा। ये बेस्ट और स्टैंडर्ड टेक्निक है जिसकी बेस पे मैं पीएलसी प्रोग्राम करूँगा। ओके, सो इधर मैं कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँ x1 में कि मेरी आउटपुट 1 आए। इसका मतलब इसको फोर्स ऑन किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होगा कि जिसको फोर्स ऑन करने से 1 आए। क्योंकि अगर इधर मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा तो इसको पुश करने से वो तो एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। ठीक है, तो इधर मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा और इधर नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा कि मैंने इसको पुश नहीं करना, फोर्स ऑन नहीं करना, मेरी आउटपुट फिर भी 1 आए। तो इन दोनों की बेस पे हमने अपना पीएलसी प्रोग्राम करना है, और ये दोनों रोस भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे सेटिस्फाई हो रही हैं। ओके, दो वेरिएबल्स है, एक है एक है x0 और एक है x1।
तो यहाँ मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा ताकि मेरी आउटपुट जो सी है वो 1 आए। तो इट मीन्स कि मैं इधर जो कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा वो कौन सा होगा, नॉर्मली क्लोज X1। ठीक है, तो जो मित्सुबिशी पे मैं काम कर रहा हूँ GX डेवलपर पे, इसी तरह आप सीमेंस पे करेंगे तो इनपुट को I से और आउटपुट को Q से करेंगे। इधर मित्सुबिशी में या फेटेक में इनपुट को X से और आउटपुट को Y से करेंगे। तो आपने लॉजिक को अंडरस्टैंड करनी है, GUI ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। ओके, सो अब मैं इधर कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा कि मेरी आउटपुट 1 आए, इसका मतलब मुझे इधर हाई करना है, तो मैं इधर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा कि जिसको पुश करने पे मेरे पास आउटपुट जो सी है वो 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो इधर मैं कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा, नॉर्मली ओपन X2। ठीक है, ये इनपुट आर्गूमेंट है। इसी तरह ही इधर मैं कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा कि मेरी आउटपुट 1 आए, तो इधर मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा कि जिसको पुश करने से मेरे पास 1 आए। तो सिंपली मुझे इधर कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करना है, नॉर्मली ओपन X1। तो आप देख सकते हैं ये सिंपलेस्ट प्रोग्राम है, और ये जो सीढ़ियाँ स्टेयर केस प्रोग्रामिंग है कि जब हम एक बटन को फर्स्ट फ्लोर से चलाते हैं तो बल्ब चलता है और नीचे आते हुए हम उसको बंद कर देते हैं, तो ये स्टेयर केस प्रोग्रामिंग भी है। ठीक है, ओके, सो इधर मैं कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँ, आउटपुट 1 आए, इधर मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा। उसकी वजह है कि मैंने इसको पुश नहीं करना, उसको ज़ीरो स्टेट पे ही रहने देना है, तो मेरी आउटपुट 1 आए। क्योंकि अगर मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इधर यूज़ करता हूँ, ठीक है, तभी वो 1 आएगा। अगर नॉर्मली ओपन करूँगा तो वो तो एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। तो ये कॉन्टैक्ट जो सा है वो X2 है। अच्छा, अब आउटपुट हमेशा डिजिटल लॉजिक के केस में 1 होनी चाहिए और यूनिक आउटपुट होनी चाहिए। तो इट मीन्स के कॉइल जो सी है X1 XOR गेट X2, वो ऑब्वियसली एक ही कॉलम है ना, एक ही आउटपुट आ रही है, इनपुट्स 2 हैं, 2 की रेस पावर 2, टोटल 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं, लेकिन आउटपुट क्या है, 1 है। तो मैं इधर कॉइल यूज़ करूँगा, कॉइल एज अ कॉन्टैक्टर, 3 फेस कॉन्टैक्टर, रिले, सोलिनॉइड वाल्व या कोई भी आउटपुट डिवाइस, मोटर जो सी है वो सिंक्रोनस, इंडक्शन, रिलक्टेंस, रिपल्शन, हिस्टैरिसीस, कोई भी मोटर हम डिपेंडिंग अपॉन आवर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो Y0 इधर मैं यूज़ करूँगा, सो आई विल लेबल इट Y0। ओके, जस्ट इसको हम कन्वर्ट करते हैं और ऑनलाइन सिमुलेशन करते हैं। ओके, अब मैं X2 को, अब ये देखें X1 को अगर मैं नॉर्मली स्टेट में रहने दूंगा, इट मीन्स के 0 है, तो मैंने इसको पुश नहीं करना। ठीक है, ये अपनी 0 स्टेट में ही रहेगा। लेकिन जब मैं इसको 1 करूँगा, ऑब्वियसली मैं फोर्स ऑन करूँगा, या हार्डवेयर है तो मैं पुश बटन जो सा है वो इसको प्रेस करूँगा। ठीक है, इसको प्रेस करूँगा। ओके, सो मैं इसको 1 करूँगा तो मेरी आउटपुट पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखते हैं, तो डिवाइस टेस्ट में जाएंगे। ठीक है, डिवाइस टेस्ट में जाके क्लिक करेंगे तो इसको मैं फोर्स ऑन करूँगा। ठीक है, जब मैं फोर्स ऑन करूँगा मेरी आउटपुट 1 आ रही है। ठीक है, अब मैं इसको नॉर्मली क्लोज कर दूँगा, यानी इसको नॉर्मल कंडीशन में ही, सॉरी नॉर्मल ओपन कर दूँगा। ठीक है, तो क्योंकि मुझे अगली ब्रांच को अब टेस्ट करना है। ओके, अब ये वाला है कि इसको मुझे 1 करना है, इसको पुश करूँगा, फोर्स ऑन करूँगा, लेकिन इसको रेस्ट स्टेट, 0 स्टेट या नॉर्मल स्टेट में ही रहने दूंगा, तो मेरी आउटपुट फिर 1 आएगी। तो मुझे X1 को पुश करना है, तो मेरी आउटपुट क्या आनी चाहिए, 1, क्योंकि X2 को तो नहीं करूँगा, ये 0 स्टेट पे है अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल। डिवाइस टेस्ट में सिंपल जाना है, फोर्स ऑन करना है, तो आप देख सकते हैं ये आउटपुट जो सी है वो Y0 क्या आ गई है, 1 होगी। तो ये स्टेयर केस प्रोग्रामिंग भी है। तो ये सिंपल प्रोग्रामिंग थी जो हमने सिर्फ मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको दिया है इस वीडियो में, जो बड़ा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस पे आपके प्रोग्राम इजीली हो सकते हैं। अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम XNOR की प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो XNOR गेट का ये डिजिटल लॉजिक सिंबल है। इसमें हमने XOR गेट के आगे सिंपल एक नॉट गेट लगा देना है, ये एक बबल लगा देनी है,
तो ये इसकी जो सी आउटपुट है उसको इन्वर्ट कर देगी। मींस कि अब दो सेम इनपुट्स पे हमें 1 मिलेगा और दो डिफरेंट जो इनपुट्स हैं उन पे हमें 0 मिलेगा। इसको इस तरह भी हम शो करते हैं, ठीक है। ओके, सो ए एक्सनोर बी हमने प्रोग्राम किस की बेस पे करना है, रो नंबर 1 और रो नंबर 4, क्योंकि इस पे हमें डिजिटल लॉजिक 1 मिल रहा है, बाकी रिमेनिंग जो सी है वो रेस्ट पोजीशन में सेटिस्फाई करेंगी। तो मैंने क्या करना है, सिंपल इससे जाके प्रोग्राम कर देना है। ओके, अच्छा सबसे पहले एडिट में जाके इसको राइट मोड करूँगा, ठीक है। ओके, सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। हमने इधर 1 चाहिए, तो इधर कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा। ऑब्वियसली अब आप इस वीडियो को पॉज करें और जल्दी से जो सा वो प्रोग्राम करें, ठीक है। ओके, सो अब हम वेरीफाई करेंगे जो आपने प्रोग्राम किया उससे। अब देखिए इधर मुझे कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करना है जो कि नॉर्मल कंडीशन में मुझे 1 दे रहा है, ठीक है। 0 स्टेट है ना, इसको मैंने एक्टिवेट नहीं करना, 1 मिलेगा तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा। इधर भी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा तभी मुझे 1 मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इधर जो सा है वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ किया और x1 जो मेरा इनपुट आर्गुमेंट या इनपुट वेरिएबल है, ठीक है। ओके, सो इधर मुझे कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करना है, वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा कि मेरी आउटपुट पे 1 आनी चाहिए, ठीक है। तो इधर मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा और इसको इनपुट आर्गुमेंट को x1 मैंने कर दिया, ठीक है। अब सिंपल है, इधर कौन सा मैं कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा कि मेरी आउटपुट 1 आनी चाहिए, कि नॉर्मल कंडीशन में ही मेरी आउटपुट 1 आ रही है, मैंने इसको हाई करने की या एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। ओके, अब इधर मैं कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे 1 की बेस पे प्रोग्रामिंग करनी है, तो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा जिसको एक्टिवेट करने पे, हाई करने पे, फोर्स ऑन करने पे या पुश करने पे 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इधर मैं x1 और इसी तरह ही x2 जो सा है वो पुश जो सा वो इंसर्ट करूँगा। ओके, इसको सिंपल शिफ्ट कंट्रोल फंक्शनल की F9 प्रेस करेंगे और इधर F7 कंट्रोल की फॉर कॉइल है, तो इसको Y0 नेम दे देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग हो गई है किसकी, एक्सनोर गेट की। ओके, सो ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सिमुलेशन ऑन करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इधर स्टेटस रन आ जाएगा। ये पीएलसी का एक फ़ायदा ये है कि हम ऑनलाइन ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। रिले लॉजिक कंट्रोल आरएलसी में ये चीज़ नहीं है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल में। ओके, सो अब ये देख सकते हैं आप कि हम 0 स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में 1 आ रहा है और जब हम इसको नॉर्मली ओपन करेंगे तब भी 1 आएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये 1 अब इसकी वजह से आ रहा है, अब हम निचले स्टेप की वजह से, अब इसको फोर्स ऑन किया तो अब आप देख सकते हैं अब ये हो गया एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट। इसको भी एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर ट्रुथ टेबल में एक्टिवेशन है। अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल वी फोर्स ऑन हो गया। आप देख सकते हैं कि Y0 कॉइल को सप्लाई मिल रही है, ठीक है। ओके, तो ये हमने एक्सनोर गेट की भी प्रोग्रामिंग कर ली, ठीक है। तो रिमेनिंग कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही है कि अगर लेटेस्ट से मैं ए को
जो सा है वो एक इनपुट x1 को अगर मैं नॉर्मल स्टेट में रहने देता हूँ और इसको मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरी आउटपुट पे 0 आना चाहिए। ठीक है, अभी आ जाता है, ये देखें, इसको मैंने 0 रहने दिया, इसको 1 करना है, तो इसको प्रेस करूँगा, तो फोर्स ऑन करूँगा, तो जो सा है इधर आउटपुट 0 मिलनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको नॉर्मल स्टेट में लेके आता हूँ ताकि मुझे सिर्फ अब देखिए, तो मेरा कौन सा स्टेप था, ये भी फर्स्ट स्टेप अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जिसमें दोनों ज़ीरो स्टेट पे है, नॉर्मल स्टेट में है ना, तो ये ब्लैक जो सा कलरिंग हुई है ये शो कर रहा है कि नॉर्मल स्टेट में है। ठीक है, अच्छा, और जब मैं इसको अभी देखें और ये ओपन है, इसका मतलब है ये अपनी नॉर्मल स्टेट में है। ठीक है, अच्छा, तो ये देखिए, ये ज़ीरो स्टेट में है, ये नॉर्मल स्टेट में है। अगर मैं इसको 1 करूँगा, x2 को 1 करूँगा यानी हाई करूँगा, एक्टिवेट करूँगा, आउटपुट 0 आएगी। ठीक है, तो ये देखिए, इसको डिवाइस टेस्ट में जाके जब मैं फोर्स ऑन करूँगा मेरी आउटपुट 0 आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख ली, तो ये सिंपल है। और दूसरी भी कर लेते हैं। अब देखें, अगर मैं पहली को एक्टिवेट करता हूँ और दूसरी को 0 रहने देता हूँ, नॉर्मल स्टेट में रहने देता हूँ, तब भी आउटपुट 0 आनी चाहिए। तो पहले को अगर दूसरी जो सी है वो नॉर्मल स्टेट में रहने देता हूँ, लेकिन पहली जो सी है उस पर 1 अप्लाई करता हूँ, इसका मतलब डिवाइस टेस्ट में जाके उसको फोर्स ऑन करूँगा, तो मेरी आउटपुट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो हमने थर्ड स्टेप भी फॉलो कर लिया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको इससे लर्निंग हुई है या आपकी लॉजिक रिवाइज हुई, तो आपने इस लाल बटन को प्रेस करना है, सब्सक्राइब को। ठीक है, ताकि मैं इस तरह की और डिजिटल एप्लीकेशंस और एनालॉग एप्लीकेशंस जो सा कमिंग लेक्चर में बनाता रहूँ। ये पूरी एक प्लेलिस्ट है पीएलसी प्रोग्राम की। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आप A to Z पीएलसी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैंने बताना है आपको कि अभी तो हमने कॉइल्स की बेस पे सीखा है ना, अब हमने फंक्शंस की बेस पे अंडरस्टैंडिंग करनी है। ठीक है, जिस तरह Y0 कॉइल है ना, अब Y0 फंक्शन हम करेंगे, उसमें हम ये सीखेंगे कि कॉइल को लैच करने की ज़रूरत होती है परमानेंट ऑन करवाने के लिए, हम होल्ड करते हैं, लेकिन फंक्शन के केस में हमें रीसेट करवाना पड़ता है। हमने जस्ट पुश बटन किया तो वो कॉइल जो सी है लैच भी नहीं करवाई, होल्ड भी नहीं करवाई, लेकिन वो परमानेंट ऑन स्टेटस शो करेगी। बहुत इन्फॉर्मेटिव है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन आपको इंडस्ट्री में कॉइल से भी आ सकता है, फंक्शंस की बेस पे भी आ सकता है। ठीक है, तो जो सी कमिंग वीडियो है वो इंशाल्लाह इसी की बेस पे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।